नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। एक मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं आप। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किए हैं, लेकिन मैं सवालों को नहीं दोहराऊंगा। हथेली का विश्लेषण करके और पूरी तरह से बता दूंगा। वो पता चल जाएगा, आपका हर सवाल का जवाब इसमें छुपा हुआ होगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं हथेली का आकार, आयताकार दिखाई दे रही है। देखेगा, अगर करियर का मामला हम देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए उन्नति देने वाला रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा। और जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती हो या बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं अनस्किल्ड वाली अगर कोई चीज़ हो, तो ऐसा करियर आपके लिए तरक्की देने वाला नहीं रहेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो आपका यहाँ पे जो चंद्रमा है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है, अनबैलेंस हो गया है। और जब ये अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन गड़बड़ अवस्था में रहता है, मानसिक परेशानियां ये देता है। तो ये दे रहा है। कई बार भावुकता भी ऐसा व्यक्ति को महसूस होती है, ये भावुक बना लेता है या इमोशनली परेशान करता है, ये कर रहा है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो क्या होता है, इसमें मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल रहता है, मन भटकता है, मन कामों में नहीं लगता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने ये सवाल भी किया था कि आपका पेट ठीक नहीं रहता है, तो आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, निश्चित रूप से आपका पेट ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। और चंद्रमा थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाए सॉरी, तो ऐसे लोगों को माँ का सुख भी कम मिलता है और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है, या तमाम प्रकार के शारीरिक विकार। क्योंकि ये अगर इस प्रकार से हो तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है, जिससे तमाम प्रकार की चीज़ें उभर कर आती हैं। तो आपका स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो चंद्रमा के कारण है। आपको चंद्रमा को ठीक करना है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये जो भाग है ये सूर्य का पर्वत है। अब इसको ऐसा नहीं कहूँगा मैं ये दबा हुआ, नहीं दबा हुआ है, अच्छी स्थिति में है ये। और इस पे जो ये सूर्य रेखा है ये इस प्रकार से जा रही है, लेकिन यहाँ से एक रेखा नीचे की ओर आ रही है, बुध की तरफ आ रही है। बस यही समस्या का कारण है। ये स्पष्ट तौर पे बता रही है कि इसका मतलब है कि वर्तमान आपका या वर्तमान में आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं, उलझन में हैं। सम्मान आता है लेकिन बदनामी भी साथ साथ आ जाती है। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रहा है। अब दूसरी बात, ऐसे में जो प्रयास आपके द्वारा किए जाते हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। आप अपने प्रयासों में सफल नहीं हो रहे हैं, ये आपका सूर्य का पर्वत बता रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, उसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए, आपको वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यताएं हैं, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की सोचें भी
व्यापार में जाएं भी तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलेगा आपको, न वो फैलाव मिलेगा आपको, न वो नाम मिलेगा, न वो यश मिलेगा, जिसके लिए आप सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार की तरफ जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी भी करता है तो उसको वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा है। इन चीज़ों को ये बताता है। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। क्या करना है आपने, देखिएगा जब जब आपको मौका मिले, ज़रूरी नहीं एक साथ करें, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है आप लगातार जो प्रोसेसर है उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो जब भी मौका मिले, लेकिन टाइम एक ही होना चाहिए जो उसका है। हो सकता है आपकी आफ्टरनून ड्यूटी हो सकती रात्रि की ड्यूटी हो, लेकिन जब सुबह आप प्रभात में उठें तो सूर्य क्रिया उस दिन जरूर करें, मैं दूंगा आपको, और सूर्य उपासना जरूर करें। ये दो चीज़ें आपको जरूर करनी है, क्योंकि सूर्य अगर इस प्रकार से होता है तो हड्डियों संबंधी परेशानियां देता है, आँखों संबंधी परेशानियां देता है, पेट संबंधी परेशानियां देता है, और क्या देता है, विटामिन डी की कमी को दिखाता है। ऐसी परेशानियां देता है ये स्वास्थ्य से संबंधित, और जो है आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है, कार्यों में विस्तार नहीं देता है, यश की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में तो आपको क्या करना है, दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करनी है। बहुत अमृत है आपके लिए ये। अगर ये आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा हो जाएगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। और दूसरी बड़ी बात देखिएगा, अगर आप सूर्य को ठीक कर सकते हैं, एकमात्र सूर्य के ठीक होने पर भी आपका जीवन एक शहंशाही की तरह हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार का जो है ये चीज़ों को बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है, एक चतुष्कोण बना रहा है, और एक तरह से मंदिर बन रहा है। जब यहाँ पे ये चिन्ह बनता है तो निश्चित रूप से, चाहे आप इसको मंदिर माने, चाहे त्रिभुज और चतुष्कोण माने, वैसे ये मंदिर का साइन है। स्पष्ट तरीके से मंदिर का, टेम्पल का साइन है सूर्य के पर्वत पे। सूर्य की ये स्थिति खत्म होने पर, मानी जो दोष लगा है सूर्य पे, जो ग्रहण दोष है, उसको खत्म करने पे ये मंदिर का जो सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा, ये आपको ज़बरदस्त लाभ दिलाएगा। क्या लाभ दिलाएगा? निश्चित तौर पे धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में आप सफल हो जाएंगे और अपने पूरे समाज में जो है प्रसिद्धि की प्राप्ति करेंगे। स्पष्ट तरीके से बता रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में आ गई हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा दूसरी चीज़, कुछ चीज़ों से बचना है आपको। क्या चीज़ों से बचना है? अब नुकसान क्यों खाया आपने, ये स्पष्ट तरीके से आपका शुक्र बता रहा है। आपका जो ये अंगूठा है, इसका पहला पौरवा देखिए, दूसरा पौरवा बहुत लंबा है पहले पौरवे से, बहुत लंबा, और अभी भी आप उसी राह पर चल रहे हैं, उसी नुकसान भरी राह पे चल रही है। ये स्पष्ट बता रहा है कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण आपका नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेना चाहिए। और यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो भाग्योदय है
वो 50वें वर्ष के बाद हो रहा है, अगर स्पष्ट तरीके से देखें तो। 51 ईयर से 51वें वर्ष से आपका भाग्योदय की स्थिति आ रही है, और शुरुआती दौर आपका पीड़ादायी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और घर परिवार का भी जो सुख है वो थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन 51वें वर्ष से शानदार भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में है, और बहुत सुंदर जीवन आगे का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इन चीज़ों से आपको जो है बचना है, और जो उपाय करने हैं मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, यहाँ पे स्थिति देखिएगा तो बृहस्पति का पर्वत हल्का झुक रहा है शनि की तरफ, और यहाँ पे जो है रेखाएं काट रही है पूरी स्थिति को। परिवार को लेके भी चिंताएं हैं, और कभी कभी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं उपाय दूंगा। देखिएगा, उपाय मैं इस प्रकार से दूंगा कि आपको कुछ प्राप्त हो। अब ये आपकी जो है हृदय की लकीर है, बृहस्पति पे आके मिल रही है, ये बहुत सुंदर है। मानी कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व तो बहुत श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, और नॉलेज की भी आपको कमी नहीं है। आप बहुत विद्वान आदमी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और प्रेम के मामले में देखें तो सर्वश्रेष्ठ है। मानी दिखावे के लिए आप किसी को प्रेम नहीं करते हैं, जिसको भी आप प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, हृदय से, अंतःकरण से, और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाभिमानी हैं आप, और स्वाभिमान के साथ साथ जो है अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। देखिएगा, सूर्य के सुंदर होने पे अगर आप नौकरी भी करते हैं तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और सूर्य पर्वत अगर बली होगा, अगर आप नौकरी करेंगे, निश्चित ही उच्च पदस्थ आपके योग बन रहे हैं। लेकिन ये भी बता रहा है कि सूर्य के ठीक होने पे और करियर और धन की रेखा प्रबल होने पे, अब इसमें दो सिचुएशन है। अगर आप एक से करीबन 1 साल के अंदर तक सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, उपाय को शानदार कर लेते हैं, तो ये रेखा स्पष्ट तरीके से मोटी तौर पे यहाँ आ जाएगी, और ठीक 6 से 8 महीने या 1 साल के बाद आपका करियर का मामला है, आपका जो है धन का मामला है, उसमें स्थायित्व तो आ जाएगा। तो आपको इस रेखा पे ध्यान देना है। इसके लिए क्या करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और रात्रि का एक उपाय होता है महालक्ष्मी का, वो आपको करना है। फिर ये चीज़ बता रही है कि चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ से एक रेखा इस पे आ रही है, यहाँ पे विष्णु का तिलक बना रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत, 5 एलिमेंट, शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतना ही दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करेंगे, और आने वाले समय में अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक होंगे। लेकिन शेयर है, सट्टा है, लॉटरी वगैरह है, ये कार्य आपको जीवन में, जिसको कहते हैं ना कि बहुत निचले स्तर पर धकेलना, रसातल की ओर ले जाएंगे। इन चीज़ों से आपको बचना होगा, इन चीज़ों में आपको फंसना नहीं होगा, नहीं तो रसातल की स्थिति है और उससे कोई नहीं उबार सकता है। क्योंकि नारायण जिसको रसातल में डाल देता, उसको किसी की बस की नहीं है फिर उबारना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप क्रिएटिव हैं,
बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत अच्छा है, आने वाले समय में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा आपको। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे जा रही है। देखिएगा, ये बात निश्चित है कि आपके जीवन में जो बड़ी तरक्की है अपने जन्म स्थान से दूर है। जन्म स्थान में रहकर आपको तरक्की नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट कह रहा है। यहाँ से एक दो लकीरें उत्पन्न हो रही हैं, ये अच्छी जैसी जैसी स्पष्ट होती जाएगी वैसे वैसे इसका फल मिलेगा। एक तो आयुष बढ़ने वाला है, ये स्पष्ट बता रही है। ये व्यापारिक बुद्धि आपके अंदर दे रही है, लेकिन अभी व्यापार को नहीं दे रही है। दूसरा, आपको निश्चित ही अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और बहुत जल्दी 1 से 1.5 साल के बाद से ही आपको शानदार सफलता हासिल होने वाली है, स्पष्ट कह रही है। तीसरा, बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगे। चौथा, निश्चित रूप से आप फिर आगे व्यापार में जाने वाले हैं, आपको अपने आप रास्ता मिलने वाला है और व्यापार में बहुत बड़ी उत्कृष्टता आप हासिल करने वाले हैं, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपके साथ रहेगी, पेट संबंधी परेशानियां, पेट संबंधी रोग आपको परेशान जरूर करेंगे और ये ताउम्र करेंगे। बहुत हल्का करें लेकिन करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो जल का सेवन ज़्यादा करें, चंद्रमा की हमेशा पूजा करें, और किस प्रकार करनी है मैं बता दूंगा। अब देखिएगा, यहाँ पे 2 लकीरें हैं जो स्पष्ट हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। अचानक कोई लॉटरी या कोई अचानक सट्टा शेयर इस प्रकार का कोई नहीं है, ऐसे में डूबेंगे। हाँ, स्वयं की मेहनत परिश्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, जीवन में संघर्ष बना रहेगा, लेकिन उसके बाद श्रेष्ठ है। शुक्र का पर्वत सुंदर और अच्छी स्थिति में है, ठीक है ना, लेकिन इससे ज़्यादा उभरा भी है और यहाँ पे रेखाएं भी हैं। इस समय की सिचुएशन अगर देखें तो शुक्र मानसिक परेशानियों को दे रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो कुटुंब का सुख हो, सुख नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया ये मैं दूंगा, जरूर करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है, इनके कारण आप टिके हुए हैं, ये आपको निरंतर पराक्रम दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपका बृहस्पति धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, भले ही कुछ समय तक थोड़ा सा जो है परिवार को लेकर चिंताएं तो रहेंगी, लेकिन आगे ये स्पष्ट बता रहा है कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। हाँ, नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा आपका, न्यायप्रिय व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आ रहा है, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में दिख रही है और नॉलेज बहुत अच्छा है, आत्मज्ञानी भी है। आने वाले समय में निश्चित ही आपको अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान एकाएक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। और जो ये समस्याएं हैं ये अभी 1-1.5 साल तक तो रहेंगी,
लेकिन देखिएगा अनिष्ट नहीं कर पाएंगे ये। अब इनका समय हो चुका है। अब बृहस्पति अच्छी अवस्था में आ रहा है, तो जहाँ धन में वृद्धि होगी, अच्छे मौके मिलेंगे और परिवार का सहयोग, परिवार की तरफ से सुख, सांसारिक सहयोग, सांसार की तरफ से सुख मिलने वाला दिखाई दे रहा है। कुछ खास चीज़ें हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में चाहे अपना काम करने की सोचें, चाहे नौकरी की सोचें, अच्छी तरक्की और बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है और अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिख रही है। तो कोशिश करें। शनि की स्थिति अगर हम देखते हैं, अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रहेगा और थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं घर कर रही हैं या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा हो रही है जो तनाव की स्थिति को दे रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। बुध भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसमें लकीरें भी बहुत अच्छे हैं, सेवा भाव बढ़ रहा है, व्यापार के गुण दिखाई दे रहे हैं अच्छे खासे, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व उत्पन्न हो रहा है। योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यापार की स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है। ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी है, ये भी अच्छी है, कर्मशील व्यक्तित्व है और कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छा है और वर्तमान में दोनों बराबर है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी हो गया है आपके लिए और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गैप है, जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है। ये भी सीधी खड़ी है, इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन नाखून बढ़ा दिया है, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। एक चीज़ जरूर कहूँगा मैं, देखिएगा मैं आपको जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना और रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। इनको जरूर करिएगा, निश्चित ही बहुत जल्दी, पहले तो 6 से 8 महीने, नहीं तो 18 महीने के बाद आपको बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा। ये स्पष्ट आपकी हथेली कह रही है। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी से आपको बचना है और जो भी 2 नंबर के काम होते हैं वो आपको सूट कभी नहीं करेंगे, इनसे दूर रहें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।